हमारे ही बॉर्डर पे एक तिहाईपुर ग्राम पंचायत है जो हमारी नगर पंचायत में सटा है। वहाँ लगभग 2014 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है। 2014 से बना है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। आप में और वर्तमान ईओ में कुछ बात पर हुआ था, तनबन हुई थी, क्या कुछ था मामला? मगर मैं जानता हूँ कि मेरी सचिव हैं तो वो भी सचिव के तरीके से रहे। उनका भी मामला क्या था? मामला विकास पे टिका था। मैं यही कहता था कि एक चेयरमैन का काम है कि अपने ईओस को आदेशित करना। पहले तो हम अपने यहाँ की जनता को होली पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। तो हाँ, हम एक माननीय मंत्री जी से निवेदन करके एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम मांगने का काम किया है कि हमारे यहाँ एक बीता अगर काम होगा हमारी नगर पंचायत क्षेत्र से तो मजबूत और टिकाऊ होगा। जय हिंद दोस्तों, इस समय हैं हम नगर पंचायत सुल्तानपुर में और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं नगर पंचायत सुल्तानपुर के वर्तमान चेयरमैन विनोद प्रजापति जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे पत्रकार महोदय कि जो आज हमारे नगर पंचायत क्षेत्र आज हमारे कैंप कार्यालय पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। अब जो भी पूछना है जनहित के बारे में आप पूछ सकते हैं। आपका लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है पूर्ण। अब अभी तक आपने कहाँ कहाँ काम किए हैं अब तक और आगे क्या क्या काम करने का है वादा? देखिए, सम्मानित जनता हमारे नगर पंचायत क्षेत्र की बहुत सम्मानित है। पहले तो हम अपने यहाँ की जनता को होली पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं नगर पंचायत की तरफ से, और पूरे प्रदेशवासियों को होली पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मैं एक नगर पंचायत की हैसियत से। और जो काम हमने अभी तक किया है विकास कार्य, जैसे हमने अटल नगर में देवस्थान पे टाइल्सकरण और इंटरलॉकिंग का कार्य किया। तिलक नगर में जनता की समस्या थी, बहुत दिनों से वहाँ कचरा था तिलक नगर वार्ड में, वहाँ हमने इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण भी कराने का काम हमने किया। ऐसे कई वार्ड हैं जो तिलोक गांधीनगर से लेके और लगभग बौद्धा नगर के लेके कई ऐसे वार्ड में जहां विकास कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। सुचारू रूप से हमारी नगर पंचायत बहुत बेहतर है और जहां नाली की आवश्यकता है नाली बनवाई जा रही है, जहां इंटरलॉकिंग का काम इंटरलॉकिंग लगवाई जा रही है, जहां सीसी निर्माण का काम है वहां भी सीसी बनवाने का काम हमारी नगर पंचायत कर रही है। और जनता की हर एक समस्या हम तो आए दिन रोज़ देखने का काम ही करते हैं। 5 बजे हम लोग पैदल, अभी तो आप लोग देखे हैं कि हम लोग जनता के बीच से कैसे आए हैं। अभी लगभग 9:30 बजे का समय हो रहा है कि हमारा यही काम है कि जनता के बीच में हमेशा बने रहें। जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। जनता की अदालत में न्याय मिलता है, जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जहां हमारी जनता खड़ी रहेगी वहीं उनका अध्यक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा। कि अभी तो हमारे वादे संभवतः कुछ ना कुछ तो पूरा होते जा रहे हैं, मगर एक हमने सरदार पटेल नगर में माननीय मंत्री जी श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से एक मांग किया है एक स्टेडियम का, जो खेल के नाम पे लगभग 14 बीघे ज़मीन सरदार पटेल नगर में है जो सिसवा गांव में स्थित है। तो हाँ, हम एक माननीय मंत्री जी से निवेदन करके एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम मांगने का काम किया है। उस पर माननीय मंत्री जी श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने आश्वासन भी दिया कि चेयरमैन साहब आप स्टेडियम का DPR बना के दे दीजिए, बहुत जल्द उस पर धन की स्वीकृति करके चुनाव बाद काम वो शुरू कराया जाएगा। चुनाव बाद काम हो जाएगा जी। ये बताइए कि आपका सुल्तानपुर चौक पर एक नालिका का काम हो रहा था जिसपे कुछ लोगों का आरोप ये है कि वहाँ पर अच्छे से काम नहीं हो रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी काम होता है हमारी नगर पंचायत में सब गुरुत्वाकर्षण में होता है। उसका गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये है कि मजबूत और टिकाऊ होगा। हमारी हर दिन ही आप लोगों को बताना हमको है कि हमारे यहाँ एक बीता अगर काम होगा हमारी नगर पंचायत क्षेत्र से तो मजबूत और टिकाऊ होगा। कि जो कि अध्यक्ष आए दिन देखने का काम करता है अपनी नगर पंचायत में, जहाँ विकास हमारा शुरू होता है, हम और ईओ साहब दोनों लोग अक्सर देखने का काम करते हैं अपनी नगर पंचायत में कि हमारी जनता के बीच में काम किस तरीके से चल रहा है। एक काम अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है। जब हमारे नगर पंचायत में अच्छा काम हो रहा है, नाली जो नाला जो मेन रोड पे बनाया जा रहा है वो मानक पे बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 4 इंच की पटिया ढाली जा रही है, साइडा भी बढ़िया मजबूत है, उसमें सरिया भी पड़ रही है। कहीं सफ़ेद बालू, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कोई भी हो, अगर सफ़ेद बालू हमारे निर्माण में, नाले निर्माण में कहीं दिखा दे तो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
अभी और आगे क्या काम करने वाले हैं? देखिए, अभी हमारे नगर पंचायत में माननीय डीएम साहब द्वारा एक बंधन योजना के तहत 1,93,00,000 रुपया की स्वीकृति मिली है, जिसका टेंडर अपलोड भी कराया जा चुका है, मगर टेंडर खुला नहीं है। किसी कारणवश संभवतः चुनाव बाद सारे काम शुरू हो जाएंगे हमारे नगर पंचायत में, चाहे अमृत सरोवर बनाने का काम हो, चाहे बंधन योजना में बुढ़िया माँ का स्थान में जो काम होना है, टाइल्सीकरण होगा, पोखरे का सुंदरीकरण होगा, लाइटें लगेंगे बुढ़िया माँ के स्थान पे। हर चीज़ धार्मिक स्थल हो, हर जगह बेहतर करने का हम काम करेंगे। चाहे वो कब्रिस्तान हो, वहाँ भी कुछ ना कुछ हम काम कराने का काम करेंगे। ये हम अपनी जनता से विश्वास है मुझे कि मेरी जनता हमेशा मेरे साथ रही है, मेरे दुख सुख में रही है। हम अपने दोनों धर्मों को लेकर चलने का काम करेंगे और हमेशा विकास के प्रगति पे हमारा नगर पंचायत काम करेगा और सबके हित में काम होना चाहिए। आपसे एक अंतिम प्रश्न रहेगा, आप में और वर्तमान ईओ में कुछ बात पर हुआ था, तनबन हुई थी, क्या कुछ था मामला? देखिए, ईओ साहब हमारी सचिव हैं। मैं जानता हूं कि हमारा पूरा परिवार, पूरा नगर पंचायत मेरा परिवार है। नगर पंचायत में आए दिन कहीं ना कहीं सबसे अपने परिवार में कुछ ना कुछ होता रहता है, मगर मैं जानता हूं कि मेरी सचिव हैं तो वो भी सचिव के तरीके से रहें, उनका भी सम्मान है। मेरे अगर कर्मचारी हैं तो कर्मचारी भी मेरे परिवार के अंग हैं और मेरे सभासद भी मेरे परिवार के अंग हैं और मेरी सम्मानित जनता ही मेरी है। मैं सबका सम्मान करूंगा। कोई एक गलती अगर कर भी दिया तो मैं अपने एक नगर पंचायत की हैसियत से अपने परिवार को हमेशा माफ़ करता रहूँगा, चाहे वो ईओ हों, चाहे वो मेरे कोई नगर पंचायत का कर्मचारी हो, चाहे मेरा एक सभासद हो, चाहे हमारी नगर पंचायत क्षेत्र की जनता हो। क्या था उस मामला क्या था? मामला विकास पे टिका था। मैं यही कहता था कि एक चेयरमैन का काम है कि अपने ईओ को आदेशित करना कि मैडम ये जनहित का कार्य है, इसे करना चाहिए। जहाँ रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, हम लोग जनता में बड़ा वादा करके आते हैं, चुन के आते हैं, तो मैडम ये काम अगर हो जाएगा जनता का तो जनता ये कहेगी कि हमारा चेयरमैन बड़ा अच्छा है कि काम कर रहा है। हम जो कहे हैं, कहीं पुलिया बनवाने का काम है, जनता के हित के लिए एम्बुलेंस लेना ज़रूरी है हमारी नगर पंचायत में, जो कि हमारी नगर पंचायत में लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे हॉस्पिटल मिलता है। आए दिन रोज डेली कोई ना कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है। हमारे ही बॉर्डर पे एक तिहाईपुर ग्राम पंचायत है जो हमारी नगर पंचायत में सटा है। वहाँ लगभग 2014 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, 2014 से बना है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। मुझे माननीय डीएम साहब से विनम्र निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है, माननीय ब्रजेश कुमार पाठक जी से, उप मुख्यमंत्री जी से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारा तिहाईपुर का हॉस्पिटल जो हमारे बॉर्डर पे है, माननीय जी से निवेदन है। हम तो हमेशा सराहना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जितना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है उतना आज हमारे नगर पंचायत के सटा हुए एक जो हॉस्पिटल बना है उस पे थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे दें कि हमारा हॉस्पिटल चालू हो जाए, जिससे हमारे क्षेत्र की लगभग 20 किलोमीटर की एरिया से की जनता उस हॉस्पिटल का, तिहाईपुर का लाभ ले। इसमें हमें बड़ी संतुष्टि मिलेगी कि हमारे यहाँ की जनता आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई मर जा रहा है, तो मुझे भी बड़ा दुख होता है कि हम कुछ भी रह के कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी जनता के लिए। इसलिए माननीय डीएम साहब से हमने निवेदन किया है कि बहुत, डीएम साहब ने आश्वासन भी मुझे दिए कि इसकी एसआईटी की जाँच हो रही है चेयरमैन साहब, और बहुत जल्दी इसका हम निस्तारण करके हॉस्पिटल चालू करवाने का अगस्त तक काम करवाएंगे चेयरमैन साहब। तो दोस्तों, इस समय मेरे साथ है नगर पंचायत सुल्तानपुर के वर्तमान चेयरमैन विनोद प्रजापति जी, जिनसे हमने बात किया और उन्होंने अपना उत्तर रखा। और अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन लाइव। धन्यवाद।